राम राम। मैं देवांशु। इस समय मैं बिहार की यात्रा पर हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है, मेरी आप कह सकते हैं बचपन की कर्मभूमि भी। तो ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरे गांव से 9 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव पड़ता है, नगरह। दुर्भाग्य कहिए इसे मेरे बचपन का कि मैं इस गांव के बारे में जानता तो था, लेकिन इस गांव का जो धार्मिक महत्व है, जो सांस्कृतिक महत्व है, उससे सर्वथा अपरिचित था। और आज मुझे मेरे गांव का एक संबंधी, जो मुझे पोता लगता है मेरा, वह मुझे यहाँ लेकर के आया। और यहाँ पर एक तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जो कि मेरे लिए एक परम कौतुक का विषय है। और माना जाता है कि ये कम से कम 300 से 400 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर है। यहाँ पर भगवान वेंकट स्वामी तिरुपति बालाजी का एक बहुत ही दिव्य उनकी प्रतिमा है, उनका विग्रह। मैं अभी देख करके चकित हो गया, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता था कि मेरे गांव के पास कोई ऐसा विलक्षण मंदिर है जहां पर कि तिरुपति बालाजी स्थापित हैं। मैं इस मंदिर की भाव यात्रा पर आपको लिए चलता हूं। आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहें। ये जो नगरह गांव है, जो मेरे गांव के पास पड़ता है 9-10 किलोमीटर दूर, उसके बारे में हमारे आसपास के गांव में यह मान्यता है कि बड़ा ही समृद्ध गांव है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से। यहाँ पर बहुत सारे शिवाला मैंने देखे, 2-3 अभी देख करके आया हूँ दर्शन करके। और लगभग 200 वर्ष प्राचीन एक भगवान शिव का मंदिर भी देख करके आया। लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि नगरह में भगवान वेंकटाचलपति विराजित हैं। उनकी बड़ी दिव्य प्रतिमा है भीतर। यद्यपि इस मंदिर का स्थापत्य कोई दाक्षिणात्य नहीं है, अब नागर शैली का ही एक साधारण सा मंदिर है, लेकिन जो मूल प्रतिमा है उसके बारे में यहाँ पर ये मान्यता है कि वह कम से कम 300 से 400 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, जिसे हम उत्तर मध्यकाल की प्रतिमा कह सकते हैं। और यहाँ मंदिर का जो गर्भगृह है, जहाँ पर की प्रतिमा ये स्थापित है, उसके ऊपर जो गर्भगृह का जो द्वार है, वहाँ पर लिखा भी हुआ है वेंकटेशाय नमः, नगरह पति करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी नगरह जो ग्राम है, उसके स्वामी श्री वेंकटाचलपति हैं। ये बड़ा ही सुखद आश्चर्य और कौतुक है। और मैं संभवतः अगली यात्रा पर या इसी यात्रा पर यह जानने का प्रयास करूंगा कि इसकी जड़ कहाँ है, इसका रूट कहाँ है, क्या इसका किसी दक्षिण भारत के ब्राह्मण से संबंध है, क्योंकि यह मूलतः नगरह जो है वो ब्राह्मणों का गांव है। और लेकिन जो मैथिल या दूसरे जो हैं यहाँ के ब्राह्मण, वो तो हैं ही। मेरा ये जानना है, मुझे ये जानना है कि ये कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, भला तिरुपति बालाजी को नगरहपति कहने का उसका क्या कारण रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की इस यात्रा पर जो मेरी मंदिर की जो ये यात्रा है गांव के पास की, ये आपको अच्छी लगी होगी। और मैं कुछ अन्य मंदिरों से भी आपको परिचित कराने का प्रयास करूंगा, और यह पता करने का जो प्रयास निश्चय ही करूंगा कि नगरह में भगवान वेंकटाचलपति कैसे आए, कैसे विराजे, किस कारण से उनको नगरहपति कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूं, क्योंकि यहाँ पर बाहर मंदिर के कोई ऐसा प्रदक्षिणा पथ नहीं है या ऐसा कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं है जिसे आप घूम घूम करके दिखा सकें। कुछ एक हिस्से हैं जो कि टूटे हुए हैं, और वहाँ पर अभी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन मुझे बड़ा ही मेरी बहुत ही सुखद अनुभूति हुई इस मंदिर में आकर के। और चूँकि मैंने ये अनुभव किया कि मेरे गांव के पास इतना एक समृद्ध और उत्तर मध्यकाल में स्थापित एक मंदिर है जिसके बारे में मैं लोगों को बताऊं, तो ये मूलतः भागलपुर ज़िले में नवगछिया जो अनुमंडल है, वहाँ पर नगरह एक गांव है, वहीं पर ये प्रतिमा जो है वेंकटाचलपति की स्थापित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।